हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में क्वेश्चन बैंक से एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लास को आपका यहाँ पे शुरू किया जाए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में अब ऐसे ही ऐसे मतलब बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है ना, वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल उसी टाइप के अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2025 में हम लोग बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये क्लास स्पेशली मैथ के लिए यहाँ पे शुरू किया गया है ताकि आपका जो मैथ है वो आपका यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए। अगर आप लोग हमसे पढ़िएगा तो 100% आपको समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन आपका समझ में यहाँ पे आएगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304, दोनों में से किसी एक नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है या हाई लिख के भेजना है। इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 100% आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग यस लिखिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को शुरू कर देते हैं। जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे यस लिख दीजिए। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे यस लिख रहे हैं, क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे शुरू करते, देखिए आ चुका है यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन। अब इस टाइप के बाबू क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में अब हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे √10 गुणे √15 बोल रहा है, ये कौन सी संख्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं √10 गुणे यहाँ पे √15। आपसे पूछा जा रहा है ये कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत है। तो ये जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टाइप है ना, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए बीच में अगर गुणा है ना तो आपको सिंपल दोनों को गुणा कर लेना है, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, 10 में 15 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा √150 हो जाएगा ना। 10 में 15 से गुणा करिएगा 150 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको सिंपल देखना है कि 150 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं। तो 150 का वर्गमूल नहीं होता है, नहीं ना होता है, 150 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर वर्गमूल इसका निकल जाता तो ये परिमेय होगा। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 169। 150 तो होता नहीं है, तो आपको याद रखना है 150 का वर्गमूल। अब आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, तो आप लोग 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक वर्गमूल दोनों आप लोग यहां पे याद रखिए, ठीक है। तो यहां पे 150 का जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बाबू ये सिंपल क्या हो जाएगा, हम लोगों का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग यहां पे आंसर दीजिए, 50 - 1। अब ये बोलेगा क्या ये परिमेय संख्या है। जल्दी से यहां पे आप लोग कमेंट करके बताइए सभी बच्चे यहां पे फटाफट यहां पे कमेंट करके बताएंगे कि क्या यहां पे 50 - 1 क्या ये परिमेय संख्या है। जल्दी से आप लोग एक बार यहां पे कमेंट करके सभी बच्चे यहां पे आप लोग जरूर बताएंगे। 1 सेकंड, तब तक हम यहां पे थोड़ा सा यहां पे कमेंट ऑन कर लेते हैं जी। जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए 49 - 1 क्या है। फटाफट आप लोग यहां पे, और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पे बताएंगे। चलिए बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए, परिमेय होगा कि अपरिमेय। आप लोग यस यस खाली लिख रहे हैं।
परिमेय होगा गुरुजी, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब देखिए -1 है ना, तो आपको इसको घटाना भी ये नहीं देखना है कि √50 का वर्गमूल नहीं निकलता। देखिए बीच में माइनस है ना, तो आपको घटाना है। घटा दीजिए, 50 में से एक घटेगा 49, और 49 का वर्गमूल निकलता है ना, 49 का वर्गमूल देखिए ये हो गया 50 में से एक घटा 49, 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। यस, ये परिमेय संख्या है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोल रहे ना आप थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रहा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए यहां पे 4 गो है, यहां देखिए ये √64 है, ठीक है ना, और बट्टा के नीचे यहां पे 81 है, प्लस यहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 16 है, यहां पे 9 है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे देते हैं। जैसे यहां पे देखिए ये हम लोगों का है 81 और यहां पे 49, प्लस यहां पे है, यहां पे दे दिए मान लीजिए 21 और यहां पे दे दिए 16, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग यहां पे देखिए, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो बाबू आपको समझ में आएगा। देखिए ये चारों क्या है, रूट के अंदर है, ठीक है ना, अब बीच में क्या है, प्लस है। तो इन चारों का वर्गमूल निकलना चाहिए। चारों में से एगो का नहीं निकलेगा ना, तो वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, इन चारों का वर्गमूल निकलना चाहिए, क्योंकि ये बीच में प्लस है, सब में रूट है तो निकलना चाहिए। √64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। 81 का वर्गमूल 9 होगा, निकल गया। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, और 9 का वर्गमूल 3। देखिए सबका वर्गमूल निकल रहा है ना, तो जब सबका वर्गमूल निकल गया तो ये हो जाएगा यहां पे परिमेय संख्या, ठीक है। ये तो सिंपल है, सबका वर्गमूल निकल जाना चाहिए, और यहां पे सबका वर्गमूल निकल भी गया, ये परिमेय। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, √81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, प्लस यहां पे √21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहां पे √21 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा यहां पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का √21 ही रह जाएगा, ठीक है। बट्टा के नीचे देखिए 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। देखिए इसमें रूट रह गया ना, ये पूरा एगो संख्या है, बीच में प्लस लगाए ना तो पूरा एगो संख्या है। अब इसमें एक का यहां पे क्या हो रहा है, 21 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। जब नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा। जब ये अपरिमेय है तो ये पूरी संख्या को क्या करेगा, यहां पे अपरिमेय कर देगा। तो ये सब क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको दिमाग में एकदम 100% आपको बैठा लेना है। सबका वर्गमूल अगर निकलेगा तो परिमेय होगा, नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। जैसे इसमें एगो का नहीं निकल रहा है, √21 का नहीं ना निकल रहा है, तो ये अपरिमेय हो गया। इसमें सबका निकल गया तो ये परिमेय हो गया। 100% आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। 100% आपको समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर हम यहां पे आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, आ गया ना। चलिए आप लोगों के लिए स्पेशल यहां पे शुरू हो रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी एकदम इजी है। देखिए √81 और बट्टा के नीचे 2। अब देखिए बस आपको परिमेय अपरिमेय ही देखना है, रूट वाला देखना है। अगर रूट का वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, अगर वर्गमूल नहीं निकला अपरिमेय। इसमें एक एक रूट है ना, तो इसको देख लीजिए। √81 का वर्गमूल निकलता है 9 होता है, बट्टा के नीचे 2। देखिए इसका वर्गमूल निकल गया ना, अब इसमें रूट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ए वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब आपको आना चाहिए। बस जो रूट में है ना उसका वर्गमूल देख लीजिए, निकल गया तो परिमेय, अगर नहीं निकला तो अपरिमेय, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन रहता, अगर यहां पे दे देता √70 और बट्टा के नीचे यहां पे √4, तो देखिए 70 का वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, 70 का नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा, अब 4 का निकले उससे कोई मतलब नहीं है, सबका निकलना चाहिए। 70 का नहीं निकलेगा, अपरिमेय लगा दीजिए, वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये VVI है। इस टाइप का क्वेश्चन बाबू फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहेगा, तो इसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। ये क्वेश्चन का ना प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से आपसे पूछ देगा, अभी हम आपको तरीका भी बताएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 13 के पावर z हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए दिया क्या है, लिख दीजिए 156 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y अगुड़े यहां पे 13 का पावर यहां पे जेड दिया है। तो देखिए इसको तोड़िएगा ना, तो देखिए 156 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 13 आएगा, ठीक है ना। 2 का जो पावर होगा वो x होगा, 3 का जो पावर होगा वो y होगा, और 13 का जो पावर होगा वो z होगा। तो 156 आप लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। यहां पे 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। देखिए
यहाँ पे दो सते 14 एक गया, 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 से ये कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 13। देख रहे हैं 2 कितना बार है, 2 बार है, तो लिख दीजिए 2 के पावर 2 गुड़ है। अब देखिए 3 अकेले हैं, लिख दीजिए 3 अकेले। 13 भी अकेले है, एगो है, तो लिख दीजिए यहां पे 13। अब क्या है बाबू, 2 का पावर x, यानी जो 2 का पावर है वो क्या है, x है। तो 2 का पावर कितना है, 2 है, यही क्या है, x है। देखिए दिया है ना, 2 का पावर जो है वही x है, तो 2 का पावर क्या है, 2 है, तो ये x का मान है। x का मान कितना है, 2 है। अब देखिए 3 का जो पावर है वो y है। यहां पे 3 का पावर क्या है, तो कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो यहां पे y का मान कितना है, 1 है, ठीक है। यहां पर देखिए जेड क्या है बाबू, तो जो 13 का पावर है वो जेड है। यहां पे 13 क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका पावर कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, यानी जेड का मान कितना, 1 है। अब देखिए एक्स का मान कितना हो गया, 2, वाई का मान यहां पे हो गया 1 और जेड का मान हो गया 1। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए ये दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसी का मान निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए एक्स का मान देखिए 2 है ना, तो 2 प्लस वाई का मान कितना है, 1 है, लिख दीजिए 1। अब प्लस जेड का मान कितना है, ये भी 1 है, लिख दीजिए 1। अब देखिए 1 का 1 2 2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 3 आए, कितना हो जाएगा 4। जो 4 होगा हम लोगों का 100% राइट हो जाएगा। देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों को नहीं आता है बनाने, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है ना, तो बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं। अब यही क्वेश्चन देखिए, ये तो ऐसे दे दिया आप लोग, निकाल दिए 4, अब बोर्ड एग्जाम में ऐसे दे देगा, ध्यान से देखिए, ऐसे दे देगा यहाँ पे वाई जेड अब बट्टा के नीचे एक्स, इसका मान निकालिए। अब बच्चा और ज्यादा कंफ्यूजन में आएगा, भाई वाई जेड बट्टा एक्स का मान कैसे निकालेंगे, निकल जाएगा भाई। अगर ये भी क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पे ये नहीं दिया, बोल दिया कि यहाँ पे आप निकालिए, यहाँ पे वाई जेड, यहां पे बोल दिया कि आप लोग निकाल दीजिए वाई जेड और बट्टा के नीचे एक्स का मान आप लोग निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा, तो बस सिंपल, यहां पे वाई का मान रख देंगे, यहां पे जेड का मान रख देंगे, यहां पे एक्स का मान रख देंगे। वाई का मान कितना है, देखिए 1 है ना, लिख दीजिए 1, और इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, जहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं होता वहां पे गुणा होता है। जेड का मान भी 1 है, लिख दीजिए 1। अब बट्टा के नीचे एक्स का मान कितना है, 2 है, लिख दीजिए 2। अब 1 में 1 से गुणा करिएगा तो कितना होगा, 1, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। तो जैसे आप लोग को बोलेगा ना बोर्ड एग्जाम में, वैसे आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कोई भी यहां पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत होगा जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए, दिक्कत नहीं ना होगा। कैसे भी दे दे आपको, माइनस प्लस कुछ भी लगा के आपको दे दे, 2 इंटू दे दे। यहां पे मान लीजिए ये दे दिया आपका ऐसे क्वेश्चन, मतलब बोर्ड एग्जाम का बाबू कोई ठीक नहीं है, क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन अब यहां पे ऐसे दे देगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे दे देगा। तो ये सब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 2 इंटू है ना, तो यहां देखिए एक्स का मान 2 है, लिख दीजिए 2, प्लस वाई का मान कितना है, 1 है, लिख दीजिए 1। अब प्लस जेड का मान कितना है, 1 है, लिख दीजिए यहां पे 1। अब देखिए 2 इंटू, अब देखिए 2 1 3 3 1 4। अब देखिए 2 ब्रैकेट टूटेगा तो बाबू गुणा का चिन्ह यहां पे 4, 4 दूनी 8, कुछ भी दे सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बोर्ड यही करता है। आप लोग केवल यही पढ़ के जाइएगा, ये नहीं देगा ऐसे दे देगा, तो फिर बच्चा बोलेगा ये तो सर पढ़ाए नहीं है। ये सब आप लोग सॉल्व करिएगा ना, तो फटाफट ये हल्का हल्का सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बन जाएगा। जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए, और एक बार आप लोग यहां पर यस लिखिए। चंदन श्याम्बर कुमार बहुत ही बढ़िया, चलिए महाकाल बहुत ही बढ़िया, चलिए सोनी फिरदौस बहुत ही बढ़िया। एक बार आप लोग यहां पे सभी बच्चे यस लिखेंगे। चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, मनीष झेलम बहुत ही बढ़िया, एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, बन जाएगा सर जी, बनेगा ना। डॉली पंडित बहुत ही बढ़िया, चलिए नजरे बहुत ही बढ़िया, सपना, शुभम कुमार बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे वाला ये भी क्वेश्चन बाबू बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग कैसे बनेगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, हर साल आ रहा है इधर का, आप लोग देखिएगा तो ये आएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्या बोल रहे हैं, p बट्टा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ये दशमलव में दिया है ना, सबसे पहले इसको आप लोग बट्टा में बदल दीजिएगा, और जो बट्टा वाला आएगा ना उसका ये क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया है, तो आपको नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 के पावर 2 5 के पावर 2 कब आता है, जब नीचे का अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना। तो देखिए इसको p बट्टा, देखिए इसको बोल रहे p बट्टा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में इसको लिखना है। नहीं, सबसे पहले इसको बट्टा में लिखना है, और नीचे वाला का आपको क्या करना है, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से कैसे इसको करना है ना, तो ध्यान से आप लोग देखिए कितना है, 0.1 यहाँ पे 1
0.05। दशमलव किधर से लेते हैं तो इकाई ये है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 गो अंक के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पर कितना अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव ना, तो 3 गो ऊपर, एक पर 3 गो जीरो से ऊपर गुणा, और इसी चीज से आपको क्या करना है, नीचे भी गुणा कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही इससे गुणा करेंगे ना, ये दशमलव यहां से गायब, उड़ गया। अब ये दशमलव उड़ गया, कितना बचा ऊपर में, 105 बचा, अब बट्टा के नीचे यहां पे 1000 बचा। अब यहां पे ये ध्यान में रखना है, देखिए ऊपर हम लोगों का 105 आया है ना, इसका कितना है, 21 है, देख रहे हैं 21 है, यानी कटाया है। तो आपको इसको क्या करना है, कटाना है। देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको भी कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो लिख दीजिए। ये कितना हुआ, 21, अब बट्टा यहां पे 200 हो गया ना, 21 बट्टा यहां पे 200। अब देखिए क्या किया है, नीचे का 21 तो हम लोगों का ऊपर आ गया, लेकिन नीचे अब इसका अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड में ऐसे नहीं लिखते हैं, दो जितना बार आया होता है उतना बार लिख देते हैं, 3 जितना बार आया होता है उतना बार लिख देते हैं। बस आपको 200 का बस सिंपल आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना, 200 का कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 से ये 100 बार में, और 2 से ये 50 बार में, और 2 से 50 कितना बार में कटेगा, 25 बार में। 25 किससे कटता है, 5 से, 50 25। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3, यानी 2 कितना बार है, 3 बार है। अब 5 कितना बार है, 2 बार है ना, तो 5 के पावर 2 लिख दीजिए। देखिए 2 3 बार है तो 2 के पावर 3, 5 2 बार है तो 5 के पावर 2, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 21 बट्टा 2 हमारा 3 बार है, 5 हमारा 2 बार है, यही राइट आंसर हो गया। देखिए कहां पे है, 2 3 बार, 5 2 बार, ये रहा सी वाला जो ऑप्शन। देखिए आप लोग यहां पे राइट आपको आंसर दिखाई देगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके कोचिंग में भी नहीं होता होगा, ठीक है ना, और कहीं भी मतलब होता होगा, ये नहीं बोल सकते नहीं होता होगा, होता होगा, लेकिन ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, काफी अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, इसी पे आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, कॉल किस नंबर पे करे, 1-2 दिन बाबू और रुक जाओ, ऐप आ जाता है तो उसके बाद आप कॉल कर लो। ठीक है, यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी साल बोर्ड एग्जाम में ये आया है, ऐसे क्वेश्चन बाबू आते रहते, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या दिया है। यदि दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा कितना है, 25 है, लसा कितना है, 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहां पे बोल रहा है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल, वही ना, दो संख्या है, दो संख्याओं का मौसा यहां पे 25 है, लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या है ना, तो आपको गुणनफल वाला फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल ये होता ना, आप लोग याद किए हैं ऐसे, दो संख्याओं का गुणनफल, या संख्याओं का इसे गुणनफल भी बोलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, या इसे खाली संख्याओं का गुणनफल भी बोला जाता है। क्या होता है, मौसा और गुणे क्या होता है, यहां पे लसा होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। चलिए दो संख्याओं का हमको गुणनफल निकालना है, नहीं संख्याओं का गुणनफल निकालना है, बराबर यहां पे बस आपको मौसा का मान रखना है। मौसा कितना है, 25 से लिख दीजिए, और लौसा कितना है बाबू, लौसा यहां पे 50 है, ये 50 से लिख दीजिए, गुणा कर लीजिए, 25 पचे कितना होता है, 125 हो गया, एगो जीरो है तो यहां पे जीरो, 1250, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 1250। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, पहली संख्या, यही फॉर्मूला है, इसे हम लोग लिखते हैं पहली संख्या, और गुणे यहां पे हम लोग लिखते हैं दूसरी संख्या, बराबर यहां पे होता है लसा, और गुणे क्या होता है, मौसा, या मौसा गुणे लसा, आप लोग जो भी लिख दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका भी मतलब यही हुआ, दो संख्याओं का ये गुणनफल है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के ये भी गुणनफल है, और ये क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये अलग अलग फॉर्मूला इसीलिए हम लोग लिख देते हैं ना, ताकि बच्चे कंफ्यूजन ना हो, जब भी बोलेगा दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल या संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होता है मौसा गुणे लसा, तो मौसा और लसा में गुणा कर दीजिए, निकल गया। और कि ये भी फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, इसी से इससे भी निकलता है, ठीक है ना, दोनों सेम ही फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2024 में ही पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, काफी ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट आपका यहां पे क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग यहां पे देखिए, 140, ठीक है ना, 2 के पावर x, 5 के पावर y, 7 के पावर z, यहां पे हम लोग लिख देते, देखिए 140 बराबर क्या दिया है, 2 के पावर x गुणे 5 के पावर यहाँ पे y गुणे 7 के पावर यहाँ पे z दिया है, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस जेड, यहां पे क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, x प्लस वाई माइनस जेड बोल रहे हैं निकालने के लिए। अब तो ये आपसे 100% निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा।
आपको सिंपल क्या करना है ना, 140 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। कर दीजिए यहां पे 140 का रफ में करिएगा, कर लीजिए। 2 से ये 70 बार में कटेगा, ठीक है ना। अब 2 से 70 कितना बार में कटता है, 35 बार में। अब 35 किससे कटेगा, 5 से, 5 सते 35 हो गया ना। अब चलिए इसको यहां पे लिख दीजिए, 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार है, 2 बार है, लिख दीजिए 2 के पावर 2, ठीक है। गुणे 5 कितना बार है, 1 बार है, लिख दीजिए यहां पे 5। 7 भी बेचारा अकेले है तो यहां पे लिख दीजिए आप लोग 7। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, 2 का पावर जो है ना वही x है, तो 2 का पावर क्या है, 2 है। 2 ही क्या है बाबू, x है, क्योंकि 2 का जो पावर है वो x है, तो 2 का पावर यहां पे 2 है, यानी x का मान यहां पे 2। जो 5 का पावर है ना वो y है, तो यहां पे 5 का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है। जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, यानी y का मान कितना हो गया, 1। जो 7 का पावर है ना, 7 का पावर यहां पे z है, तो यहां पे देखिए 7 का जो पावर होगा ना वही z का मान होगा। 7 का पावर यहां पे कुछ भी नहीं है, क्या, यानी z का मान भी कितना है, 1 है। सिंपल उसमें रख देना है। x का मान कितना है, 2 है, लिख दीजिए 2, प्लस y का मान कितना है, 1 है, लिख दीजिए 1, माइनस z का मान कितना है, 1 है, लिख दीजिए 1। अब देखिए इसके आगे का क्या चिन्ह है बाबू, प्लस है। और ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एगो प्लस एगो माइनस, क्या हो गया, कट गया, केवल यहां पे 2 बच गया। ऐसे ही आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 जो होगा यहां पे 100% राइट हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बनेगा, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए, बनेगा ना। चलिए आगे। और ऐसे क्वेश्चन बाबू आपको रिवीजन करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग देख लीजिएगा यही एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपके अदल बदल के आएंगे। पीछे जितना भी हल्का फुल्का क्वेश्चन है ना वो नहीं आता है भाई। जो हम आपको पढ़ा रहे ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और बनाते रहिए, ठीक है। आगे यहां पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसा कितना है, 15, लसा कितना है, 105 है। यदि उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या कितना है, 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पे बनेगा। यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल नहीं पूछ रहा है, तो यहां पे आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा। यहां पे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो आप लोग फॉर्मूला लगाना है कौन सी, तो पहली संख्या गुणे यहां पे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा, और गुणे क्या होता है यहां पे मौसा। ये होता है ना फॉर्मूला, तो इसी से ये बनेगा। बस सिंपल देखिए, बोल रहा है कि यहां पे पहली संख्या, यहां पे देखिए पहली संख्या दिया है ना, यहां से आप लोग रखना स्टार्ट करिए। देखिए उनमें से एक संख्या, एक यानी पहली संख्या कितना है, 5 है। तो दूसरी संख्या आपको निकालना है, दूसरी संख्या ये निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। लसा आप लोग देखिए, लसा का मान दिया है, लसा बाबू कितना दिया है, 105, लिख दीजिए 105। गुणे मौसा कितना दिया है, मौसा दिया है 15, लिख दीजिए यहां पे 15, ठीक है। अब यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, दूसरा संख्या हमको निकालना है, तो 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ क्या हो जाएगा, ये बट्टा के नीचे जाएगा, 105 गुणे यहां पे 15, और बट्टा के नीचे यहां पे आ जाएगा 5। देखिए 5 से कटेगा ना, 5 तिहाई 15, 105 में 3 से गुणा करिएगा, 315 हो जाएगा। गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 315। देखिए सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको आने चाहिए बनाने। अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग नहीं पढ़े ये सब क्वेश्चन, तो आपका ये वास्तविक संख्या में होगा। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है वास्तविक संख्या, लास्ट में लगा देना है वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव, लास्ट में लगा देना है आस्क क्लास, ठीक है। तो आ जाएगा। जिस पे 2025 होगा ना वो आपको सब पार्ट देख लेना, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या आया है बोर्ड एग्जाम में। यहां देखिए 3 के 0.3 दिया है, 0.3 ऊपर रेकरिंग, प्लस यहां पे क्या दिए 0.4, और उसके ऊपर यहां पे रेकरिंग दिया है। बोल रहे इसका मान क्या होगा। अब ये पहली बार ऐसे क्वेश्चन आया था। पहले हम लोग क्या पढ़ाते थे, तो बस ये एगो सिंपल पढ़ाते थे, 0.3 इस पे रेकरिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या किया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस बना दिया, 0.3 इस पे रेकरिंग प्लस 0.4 इस पे रेकरिंग।
80 से 90% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आए कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ऐसे तो सर पढ़ाया नहीं है, ऐसे किताब में भी क्वेश्चन नहीं है। तो बाबू इसमें करना क्या है, आपको बिल्कुल डरने का क्या बात है भाई। इसको आप लोग बट्टा में बदल दीजिए, इसको बट्टा में बदल दीजिए, दो को बट्टा आएगा, बीच में जोड़ है, बट्टा का जोड़ बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अब ऊपर क्या है बाबू, तीन पे एक संख्या पे रेकरिंग है, रेकरिंग के लिए 9 लगाते हैं। देखिए यहां पे 3 है तो लिख दीजिए 3। अब एक संख्या पे रेकरिंग है, एक 9 लगा दीजिए। चलिए यहां पे 4 है, लिख दीजिए 4। एक संख्या पे रेकरिंग है ना, एक आपको नीचे में 9 लगा देना। अब तो ये बट्टा का जोड़ ही तो है ना, बना दीजिए ना। 9 9 का लघुत्तम कितना होगा, 9 होगा। 9 से 9 एक बार में कटेगा, 3 में 1 से गुणा करिएगा 3। 9 में 9 से भाग लगाइएगा, कितना बार में कटेगा, एक बार में। 4 में 1 से गुणा करिएगा 4, जोड़ दीजिए 9 3 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और बट्टा यहाँ पे 9, आ गया आंसर 7 बट्टा 9। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं, डरना नहीं। अब इसी में क्या करेगा, अगला साल माइनस लगा के दे देगा, अगला साल यहाँ पे ऐसे कर देगा। देखिए इसको आप लोग बना के बताइए क्या होगा, जल्दी से आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। 0 पॉइंट यहाँ पे 5, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 2, और इसका आपको बोल देगा इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ भी आपको दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, आपको बनाने आना चाहिए। जोड़ बोलेगा जोड़ बनाइए, घटाओ बोलेगा घटाओ बनाइए, गुणा बोलेगा गुणा बनाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक प्लस दो भी दे देगा तो क्या दिक्कत है, इसको जोड़ के और उसको 2 जोड़ देंगे, इसमें तो नहीं है ना कुछ। तो आपको कुछ भी दे सकता है, आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या। 3/9 बाबू, 3/9 कटा दो उसको। जितने भी बच्चे 3/9 लिख रहे हैं भाई एक बार देखो, 3 से 9 कटता है, उसको कटा दो। 3/9 नहीं देगा ऑप्शन में, ठीक है। निभा कुमारी जल्दी से कटाओ बाबू, ठीक है। 3 जो भी बच्चे 9 दे रहे हैं कटा दो। देखिए अब इसको क्या करेंगे, एक संख्या पर रेकरिंग है, देखिए 5 है ना तो लिख दिए 5। अब एक संख्या पर रेकरिंग है, एक 9 माइनस। अब यहां पे क्या है, 2 है, एक संख्या पर रेकरिंग है, एक 9 लगा दीजिए। 9 9 का लघुत्तम कितना होगा, 9। 9 से 9 में भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5। 9 से 9 में भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2। तो ये कितना हो, 5 में से 2 घटा 3/9। ये कभी भी ऑप्शन में नहीं देगा 3/9, ये कट रहा है ना तो इसको कटा के देगा ऐसे। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1/3 और आपके ऑप्शन में देगा तो 1/3 यहां पे क्या होगा, 100% राइट होगा, ठीक है। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बता दीजिए सभी बच्चे, समझ में आ गया। नीरज कुशवाहा बहुत ही बढ़िया, क्या हाल है नीरज जी। चलिए आगे यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है 0 पॉइंट यहां पे 57 और इस पे दिया, देखिए 0 पॉइंट यहां पे 57 और इस पे रेकरिंग दिया, ये भी 2024। इसको बोल रहा है बट्टा में सरलतम रूप। देखिए सरलतम रूप जहां भी लिखेगा ना तहां आपको कटा पीटा के लिखना है, यानी ये कटेगा, इसीलिए बोल रहे इसका सरलतम रूप लिखिए। यानी सबसे पहले इसको बट्टा में बदलिए, उसको बाद इसको कटा दीजिए। सरलतम उसी में लिखता है जो कटने वाला होता है, सबसे कटा उटा के लिख दीजिए। देखिए अब यहां पे दो गो संख्या है और दोनों पे रेकरिंग है। दो गो संख्या पे रेकरिंग है ना, 57 है तो लिख दीजिए 57, और दो गो संख्या पे रेकरिंग है, दो गो आप लोग 9 लगा दीजिए। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, कैसे पता चलेगा, तो इसको जोड़ दीजिए। 5 7 12, 12 3 से कटता है ना, 9 9 यहां पे 18, 18 भी 3 से कटता है ना, तो जोड़ के देख लीजिए ये क्या होगा, 3 से कटेगा। तो आप लोग यहां पे कटेंगे। 57 किससे कटेगा, 3 एकम 3 2 गया, 3 9 27, 19 बार में कटेगा। इसको 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कट के कितना हो गया, 19 बट्टा यहां पे 33। बस राइट आंसर। देखिए कटाना ही है, 19/33 कहां है, ए वाला ऑप्शन है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जो क्वेश्चन आ रहा है ना थोड़ा सा मॉडरेट करके दे रहा है, मतलब एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। जैसे इसको दिया है, इसको बट्टा में बदलिए और इसका सरलतम रूप भी लिखे। बट्टा में बदल के उसको, सरलतम का मतलब क्या होता है, उसको कटाना होता है। तो बस आप लोग कटा के लिख दीजिए। समझ में आया, समझ में आ गया तो एक बार आप लोग लाइक करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 2024 का है। बच्चा क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया होगा कि चलो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, दिया क्या है, 6 प्लस यहां पे रूट अंडर 125, ठीक है। यहां पे बिल्कुल ध्यान से माइनस लगाया है। देखिए ब्रैकेट में 3 प्लस यहां पे क्या है, रूट 5 है, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है और फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस यहाँ पे 4√5 है। चलिए अब आगे पीछे तो देखिए ब्रैकेट में लगाया है, बोल इसमें आपको देखना है कि परिमेय है कि नहीं, बस आपको यही देखना है। अब यहां पे देखिए आगे कुछ रहता तो इसमें गुणा कराती, यहां भी आगे कुछ रहता, कुछ भी आगे नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में देना है जब यहां पे आगे माइनस लगा होता है ना तो माइनस से क्या होता है, इन दोनों में गुणा होता है। यही बच्चे नहीं कर पाते, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो माइनस है ना इन दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो माइनस है ये -3 से भी गुणा होगा और यहां पे 5 से भी गुणा होगा। देखिए इसके आगे तो कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए 6 प्लस यहां पे √125, ठीक है ना। अब देखिए माइनस में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस यहां पे 3 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा 125 को सही लिख देते हैं। चलिए -3 में गुणा करेंगे, माइनस से 3 में गुणा करेंगे -3, माइनस से √5 में गुणा करेंगे, देखिए माइनस से माइनस अब प्लस क्या होगा, प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का √5 हो जाएगा। अब चलिए यहां पे प्लस है तो प्लस से गुणा करिएगा वही रहेगा, प्लस में माइनस से गुणा करिएगा वही रहेगा। तो इसको बिल्कुल सेम उतार दीजिए, प्लस माइनस यहाँ पे 4 यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये 6 हो गया, प्लस 125 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 125 का वर्गमूल निकलेगा जी, 125 का तो वर्गमूल नहीं होगा, नहीं ना होगा। लेकिन इसको आपको करना क्या है, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, ये तनिए सा बहुत भारी क्वेश्चन है। 5 से कटाइएगा, 5 दूनी यहाँ पे 10 और 50 25, फिर ये कितना होगा 5 से 50 25, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 रूट यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या है हम लोगों का -3 और यहाँ पे माइनस रूट, यहाँ पे √5 और एगो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 गो √5, ये तो अपरिमेय ही, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है और जोड़ घटाने पर भी ये नहीं कट रहा है। ये क्या है, ये अपरिमेय ही होगा, क्योंकि यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा -1√5 और यहाँ पे 4 गो, 1 √5 कर जा 4 गो √5 कर जाए, यानी 5 गो यहाँ पे √5 हो जाएगा। अब +1, अब देखिए ये तो कट भी तो नहीं ना रहा है, ये कट नहीं रहा है, इसमें √5 रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो ये तनिए सा भारी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करिएगा, 100% आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में किया क्या है। ये दिया है 0.375 को P/Q के रूप में लिखें और Q का रूप है। अब देखिए इसमें बोल रहा है Q का रूप, Q का रूप कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ, देखिए P ऊपर है और यहां पे Q नीचे है, तो आपको बोल रहा है नीचे का रूप क्या होगा। अब नीचे वाला खाली आपको बताना है, ऊपर वाला नहीं इसमें पूछ रहा है, अब बस आपको खाली Q का मान बोल रहा है, Q का रूप होगा यानी नीचे वाला, ये नीचे Q है ना, यानी नीचे का आपको बताना है। तो सबसे पहले चलिए इसको हम क्या करेंगे, 0. यहाँ पे 375 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बट्टा में बदलेंगे। तो देखिए यहां से दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद है ना दशमलव, तो 1 पर 3 गो 0 से ऊपर गुड़ा और 1 पर 3 गो 0 से यहां पे नीचे गुड़ा होगा। अब इससे जब हम गुड़ा करेंगे दशमलव गायब, तो यहां पे बचेगा कितना हमारा 375 और बट्टा के नीचे यहां पे कितना बचेगा हमारा 1000 यहां पे बच जाएगा। ये किससे कटेगा, तो ये कटेगा अपना यहां पे 25 से, ठीक है ना, 25 से कटाइए इसको, देखिए यहां पे 375 है ना, इसको 25 से कटाइएगा, आराम से कटेगा, 5 से भी कटा के आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसको 5 से ही कटाते हैं, आसान होगा, ठीक है ना, 5 से कटाएंगे तो 5 सते कितना हो जाएगा 35, 2 गया 50 25 75 हो गया, इसको कटा दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, यहाँ पे 200। अब देखिए फिर ये 5 से कट रहा है, 5 से ये कितना बार में कटेगा 15, यहाँ पे क्या होगा 5 से 5 एकम 5 और 2 गया 25 50 25 15 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 5 चौका 20, ये 40 बार में कट जाएगा, देखिए कट गया ना। अब यहाँ पे देखिए 15/40, फिर ये कट रहा है, तो फिर कटा दीजिए 5 से, 5 दिए 15, अब पानावाठी कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना, यानी कट के कितना हो गया 3 यहाँ पे 8, 3/8 हो गया ना। अब आपसे बोल क्या रहा है कि यहां पे आपको Q का मान चाहिए, Q यानी ऊपर वाला P नीचे वाला Q, यानी Q को अब आपको क्या करना है, इस रूप में आपको लिखना है। तो चलिए यहां पे 8 है तो 8 को ऐसे करते हैं, 2 से ये 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, यानी देखिए 2 कितना बार है 3 बार है ना, तो 2 के पावर यहां पे 3, आपका राइट आंसर होगा कितना, देखिए 3 बट्टा यहां पे 2 के पावर 3। लेकिन अब इसमें क्या दिए, देखिए 2 के पावर 3 गुड़े 5 के पावर 0। अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहां पे 5 दे, बोलेगा तो बच्चा बोलेगा हमारे में 5 कहां आ रहा है, तो इसमें भी 5 कहां है, इसका पावर कितना है 0 है ना,
अब देखिए 5 का पावर 0 माने इसका मतलब कितना हुआ, 1 हुआ। अब 2 के पावर 3 गुणे 1, इसमें 1 से गुणा कराइएगा तो ये 2 के पावर 3 है तो है। तो इसमें बच्चों को क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 5 के पावर 0 लगाया। 5 के पावर जब 0 होगा तो 5 के पावर किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। अब 2 के पावर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 के पावर 3 रहेगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन को बाबू यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहां पे बनाना होगा। 11 नंबर गलती है यार, 11 नंबर। पचाह 25, 5 दूनी 10, अब पचाह 25, 2√5 -3 -√5 और वहां पे 1 और माइनस। सर 2√5 नहीं होगा, 2√5 नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे 5 निकला है ना जी, 5 यहां से बाहर होगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 रूट। देखिए ये ऐसे ही गलती हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या होगा हम लोग का, देखिए ये अंदर है ना हम लोग का, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, रूट के अंदर है तो 5 गुणे यहाँ पे 5 हो गया। ये इसका जोड़ा लग रहा है ये बाहर निकल गया, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है ये रूट के अंदर हो गया, नहीं यहाँ पे हो गया 5√5। अब देखिए 1√5 और यहाँ पे 4 √5 कर जाए, यहाँ पे 4 √5 कर जाए और यहाँ पे 1 और ही √5 कर जाए, नहीं 4 √5 पहले से कर जाएगा और ही हो गया 5√5। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, 5√5 ये प्लस में ये माइनस में, तो ये रूट क्या हो गया, कट गया। 6 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 3। जब ये 3 बचा, 3 कौन सी संख्या है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा ना तो 100% आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, 100% बिल्कुल। हम यहाँ पे 2 कर दिए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ना भाई, क्या करना है। इसको जब आप लोग करिएगा, बट्टा में लाइएगा तो ये हो जाएगा 375 बट्टा यहाँ पे 1000। 5 से घटाते जाइएगा, ये कट के कितना बचेगा, 3/8। अब 8 का आपको क्या करना है, भाज्य गुणनखंड, ये 3/2 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे बोल रहा है क्यू का रूप क्या होगा। क्यू यानी ऊपर वाला पी होता है, नीचे वाला क्यू, खाली आपसे बोल रहा है क्यू क्या होगा। तो 2 के पावर 3, देखिए है ना इसमें 2 के पावर 3 अगुड़े, यहां पे अभी इसमें तो 5 नहीं है, लेकिन यहां पे क्या दिया है, 5 के पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, इसका मान हो गया 1। 2 के पावर 3 में 1 से गुणा कराइएगा, ये 2 के पावर 3 ही है, ठीक है। तो यही वाला ए वाला जो ऑप्शन होगा 100% आपका यहां पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहां पे चलिए, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है 13 नंबर, आप लोग यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यहां पे आपको बताना है कि किसका जो दशमलव प्रसार है बाबू एकदम शांत है। शांत यानी एकदम कट जाएगा। तो शांत कब होता है, तो जब हम लोग हर का यानी नीचे का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अगर उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 का गुणनफल है, 2 कितना भी बार आए 5 कितना भी बार, उससे मतलब नहीं। अगर 2 5 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर 2 5 के सिवा और कोई संख्या आएगा तो वह अशांत हो जाएगा। 15 का आप लोग करिएगा यहां पे, तो देखिए 3 5 15, इसमें 5 है लेकिन साथ में 3 आ गया। 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 5 के सिवा और कोई संख्या आया, 5 है चलेगा, लेकिन यहां पे 3 नहीं चलेगा। अगर यहां पे 2 रहता चल जाता, 5 और 2 के सिवा और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। यहां पे 3 है ना, तो ये शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा। 160 का करके देख लीजिए, 2 से 80 बार में कटेगा, 2 से 160 80 बार में, 2 से 80 40 बार में कटता है, 2 से 40 20 बार में कटेगा, और 2 से 20 यहां पे 10 बार में कटेगा, और 2 से यहां पे 10 5 बार में कटेगा। देखिए इसमें 2 5 के सिवा और कोई संख्या है, खाली 2 भी रहता तब वो शांत होता, खाली 5 भी रहता तब भी शांत होता, लेकिन यहां पे 2 5 का गुणनफल है, 2 5 के सिवा और कोई संख्या है नहीं है, 2 5 के सिवा और कोई संख्या नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का शांत हो जाएगा। ये क्या होगा, हम लोग का अशांत होगा। देखिए 60 को ऐसे करिएगा, देखिए 2 से ये 30 बार में, फिर 2 से ये 15 बार में, फिर यहां पे कितना हो जाएगा, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं जी।
80 40, 2 से 30, देखिए अब यहाँ पे 15 किससे कटेगा, 3 से, 3 5 15, देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 आ गया, सही है, 5 है, सही है, लेकिन 2 5 के सिवा यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। जब 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत है। तो जो शांत होता है ना उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 होगा या केवल 5 होगा या 2 5 का गुणनफल होगा। अगर इसके सिवा और कोई संख्या आएगा, जैसे यहां भी 3 आ गया, यहां भी 3 आ गया, तो वो सब क्या होंगे, अशांत होंगे। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे फिर ये क्वेश्चन आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या दिया है। देखिए यहां पे ये इजी, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। देखिए क्या दिए, पी और बट्टा के नीचे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में। अब इसको आपको लिखना है 0.67, देखिए लिख देते हैं 0. यहां पे 67। अब इसको क्या करना है, बट्टा में लिखना है, यहां से दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के देखिए कितना अंक के बाद दशमलव, 1 2 2 अंक के बाद है ना, तो 1 पर 2 को 0 से ऊपर गुड़ा और 1 पर 2 को 0 से नीचे गुड़ा। अब जैसे गुड़ा करेंगे यहां से दशमलव गायब। अब यहां पे क्या बच जाएगा, 0.67 का मतलब क्या हुआ, 67 हुआ, तो ऊपर में बच गया हम लोगों का यहाँ पे 67, बट्टा के नीचे यहाँ पे 100। अब देखिए ऊपर 67 है ना, सब में 67 है, 67। अब ये कटेगा भी नहीं। अब बस आपको क्या करना है ना, 100 का बस आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 100 का यहाँ पे जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 2 से ये 50 बार में कटेगा, फिर 2 से 50 25 बार में कटेगा, फिर 25 किससे कटेगा, 5 से 50 25, देख रहे हैं 2 के पावर 2, यानी 2 2 बार है 2 के पावर 2, 5 2 बार है तो लिख दीजिए 5 के पावर 2। यही तो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए 67 अब बट्टा 2 के पावर 2 गुड़े यहाँ पे 5 के पावर 2, यही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 2 के पावर 2 5 के पावर 2 बी वाला। अगर इसी में खाली पूछता कि Q का मान इसमें क्या होगा, इसमें Q का मान, तो खाली Q का मान क्या होगा हम लोगों का, खाली Q पूछा है, यानी खाली आपका नीचे वाला पूछा है 2 के पावर 2 गुड़े 5 के पावर 2। तो ये बाबू इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। पी का मान पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है कि पूरा पूछ रहा है। पिछला वाला क्वेश्चन में खाली नीचे वाला पूछा था, तो नीचे वाला खाली क्या होगा, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, ये क्यू का मान है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे बना देना है, बन जाएगा। जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता दीजिए। आज गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, क्या पता का है, कभी भी पसीना नहीं होता था, अब हो रहा है। बन जाएगा। आप लोग यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके एक बार आप लोग बता दीजिए कि जी सर बनेगा। बनेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 0.49 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q का मतलब क्या है, तो इसको बट्टा में लिखा जा सकता है। देखिए 0.49 को आप लोग लिख दीजिए P बटा Q। तो देखिए दूगो संख्या पे रेखिंग है ना, 49 है तो लिख दीजिए 49, और दूगो संख्या पे रेखिंग है ना, दूगो 9 लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 49 बटा 99 क्या हो जाएगा, 100% आपका राइट आंसर होगा। देख रहे हैं 49 बटा 99। तो ये इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। देखिए बिल्कुल, दो अपरिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए 3 प्लस रूट 6 और यहाँ पे 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। इसका गुणनफल क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा कि एक अपरिमेय होगा कि एक पूर्णांक होगा कि एक प्राकृत होगा। अब देखिए ये एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या 3 प्लस यहाँ पे रूट 6। देखिए इसको कैसे आपको बनाना है, एक ये है और दूसरा क्या है, यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे रूट 5। अब इसका गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, गुणा। तो इसमें देखिए 3 को यहाँ पे हम लोग ऐसे, देखिए बिल्कुल ध्यान से इसको रूट हटाते हैं ऐसे, और दूसरा क्या है 3 और यहाँ पे रूट 5। अब इसका गुणनफल, गुणनफल यानी इसका गुणा करना है। अब गुणा कैसे होगा, तो देखिए बिल्कुल इधर भी 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, इससे इसमें गुणा होगा और फिर इसी से क्या होगा, इसमें भी गुणा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इधर जो 3 है, 3 से इसमें 3 में भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। कर दीजिए, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 का चिन्ह प्लस है और अब इसमें करना है ना, इसका चिन्ह माइनस है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो क्या होगा माइनस। 3 में रूट 5 से गुणा होगा तो 3 रूट 5 होगा। क्यों 3 रूट 5 होगा, 15 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है। तो यहाँ पे ये अलग अलग, मतलब ये गुणा नहीं होगा। देखिए रूट, ये 3 है और ये रूट 5 है, दोनों अलग अलग संख्या ना, गुणा नहीं होगा, बस साथ में रह जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 3 रूट यहाँ पे 5। अब ये 3 से हो गया। अब देखिए अब हमको 6 से करना है, इससे हम गुणा करेंगे, यहाँ पे इससे हम करें ना
तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, कुछ भी नहीं प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ देखिए √6 में 3 से गुणा करेंगे, गुणा नहीं होगा, बस ये चिपक जाएगा, 3√6, ठीक है ना। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, अब क्या करेंगे इससे, अब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए प्लस है, ये माइनस है तो माइनस। यहाँ पे √6 में √5 से गुणा करेंगे, ये भी रूट वाली संख्या, ये भी रूट वाली संख्या, तब गुणा हो जाएगा। 6×5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये रूट हम लोगों का, ये हो जाएगा 30, ठीक है ना। अब √30 हो गया, अब तो ये अलग है, ये अलग है, और √30 का एक बार आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 2 से 15 बार में कटेगा, 3 से 3×5 15, इसका तो निकल नहीं रहा है। ये √5 का यहाँ पे नहीं निकलेगा, √6 का नहीं निकलेगा, 30 का नहीं निकलेगा, ना ही यहाँ पे कट रहा है, ना ही यहाँ पे निकल रहा है, कुछ भी नहीं ना हो रहा है। तो इसमें देखिए ये अगर कट जाता है ये सब, तो ये कट भी नहीं रहा है, ना ही यहाँ पे ये निकल भी रहा है, तो इसका वर्गमूल और वर्गमूल कुछ नहीं निकल पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय। बी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ये 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहां पे क्या हुआ बाबू, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, इसका रूट ना 5 का निकल रहा है, ना ये कट रहा है। यहाँ पे अगर रहता कटने वाला, कटा भी देते, तो यहाँ पे ना ये कट रहा है, ना ही निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम बस वो अब क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये वाला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें आपको शांत देखना है, किसका शांत है। तो देखिए 2 इसके हर के गुणनखंड में, नीचे वाला हर है ना होता है, यानी क्यू, यहाँ पे 2 है, 5 है, लेकिन इसमें 7 आ गया। जब 7 आ गया हर के गुणनखंड में, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, 2 है चलेगा, लेकिन इसमें भी क्या आ गया, 3 आ गया। 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, यहां 3 आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब हम इसको करके यहां पे देख लेते हैं, यहां पे क्या बोल रहे, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए 700 का हम लोग करके देखते हैं। 700 को अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 से अगर हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3500, यानी 350 बार में कटेगा। ये अगर हम 7 से कटाएंगे, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, भाई क्वेश्चन गलत है क्या, ऑप्शन इसका गलत है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसमें भी 7 आ जाएगा। अगर इसको भी कटाएंगे ना 700 को, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऑप्शन ये क्वेश्चन गलत दिया है बोर्ड एग्जाम में। ये इसको कटाएंगे तो ये 350 बार में कटेगा, फिर इसको कटाएंगे 5 से, तो 5 सते 35, फिर ये 2 से 3, 5 सते 35, ये 2 से 35 बार में, 5 सते कितना हो जाएगा 35, देख रहे हैं 7 आ जा रहा है, इसमें 7 आएगा, 21 से तो इसमें 3 आएगा ही। तो ये सभी क्या है, ऑप्शन इसका रॉन्ग दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 अपरिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए 3 प्लस √5 और यहाँ पे 3 माइनस √5 का गुणनफल क्या होगा। इसका भी बोल रहा है गुणा करने पे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। देखिए 3 प्लस यहाँ पे √5 है, आप बोल रहे हैं एगो संख्या ले लीजिए, यहाँ पे 3 माइनस √5, इसका गुणनफल बताइए, इसको गुणा करके बताइए कि ये परिमेय होगा कि क्या होगा। तो फर्स्ट हम लोग इससे एक बार इसमें गुणा करेंगे, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, फिर इसी से आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो इसका चिन्ह प्लस है, यहां पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 3 अलग संख्या है, √5 ये रूट वाली संख्या, ये अलग संख्या है, तो 3 में √5 से गुणा नहीं होगा, बस ये चिपक जाएगा, 3 रूट यहाँ पे 5 हो गया। अब इससे गुणा, अब देखिए इससे अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस होगा। 5 में 3 से गुणा करेंगे, √5 अलग संख्या है, 3 अलग संख्या, गुणा नहीं होगा, बस ये चिपक जाएगा, ये हो जाएगा 3√5 हो गया, चिपक गया। अब देखिए अब इससे और इससे में हमको गुणा करना है, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस और इसका चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए √5 ये रूट वाली संख्या, ये भी अपना रूट वाला ही संख्या है, तो ये दोनों रूट में है तो गुणा हो जाएगा। √5 में √5 से गुणा करेंगे, √25 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में 3√5 है, सॉरी ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये क्या हो गया कट गया। अब यहां पे 9 बचा, यहां पे माइनस है तो माइनस, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 9 में से 5 घटेगा बचेगा कितना 4, और 4 बच गया, यानी ये क्या हो गया परिमेय हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों को भारी लगता है क्योंकि पहले से वो लोग पढ़ के नहीं जाते, वो लोग एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भारी भारी क्वेश्चन आते हैं। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, अगर भारी है तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है। तो ये आपको यहां पे जाना पड़ेगा। ऑप्शन
सी होगा 17 का, क्योंकि 7 के पावर 3 कट जाएगा 43। अच्छा एक सेकंड, ये भी एक दिखते हैं। हाँ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये तो अपना हो जाएगा ना, यही दिक्कत है यार, कटने वाला हमारा दिमाग में आता नहीं है। ऐसे ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में दिमाग में आएगा नहीं। देखिए ये 91 है, 91 13 से 91 और देख रहे हैं ये कट रहा है कि नहीं, 43 ये कटेगा, ये 7 से ये कट जाएगा। तो इतना भारी यार क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये जो 43 है ना 343 ये कट जाता है। यहाँ पे 7 का पावर 3, ये 43 जो है ना 7 के पावर 3, यानी 7 3 बार गुणा करिएगा ना, देखिए 7 अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 7 सते 49, 49 में फिर 7 से गुणा कर दीजिए, 9 सते 63 के 3 हारसिल 6 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 गो 6 गो कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 6 कितना हो जाएगा 34। देख रहे हैं 343, यानी 7 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 343 हुआ। तो 7 के पावर 3 से 343 कट गया, ऊपर में एक बचा, नीचे से ये 7 कट गया, बचा कितना 2 के पावर 3 और 5 के पावर यहाँ पे 3। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 बचा और यहाँ पे 5 के पावर 2। अब इसके हर के गुणनखंड में यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे भाई 5। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप लोग फट से हमारी तरह गलती मत कर दीजिएगा जैसे आज हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखे थे ना कि ऑप्शन उसमें दोनों गलत था, तो इसीलिए हमें लगा कि ये गलत है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये 7 के पावर 3 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, ऊपर में एक बच्चा, देखिए अब ऊपर में एक बच्चा, बट्टा के नीचे 2 के पावर 3 5 के पावर 2। अब इसके हर के गुणनखंड में क्या बचा 2 के पावर 3 5 के पावर 3। अब 2 और 5 बचा, 2 और 5 बचा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगा लगा बाबू सॉल्व करना है, ठीक है। आगे यहां पे चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए बिल्कुल ध्यान से, दिया क्या है क्वेश्चन यहां पे दिया है कि 130, बस ये कंफ्यूजन करने के लिए होता है। देखिए 130 इसको कर दिए 15 वाटे 120 10 130, इसको ऐसे करके लिख दिया है। 15 को कैसे लिखा है 5 तिहाई 15, 15 में जीरो जोड़िएगा 15। अब इसका बोल रहा है मौसा क्या होगा 130 15, डायरेक्ट आपसे नहीं बोल रहा है कि इसका मौसा निकाल दीजिए 130 15 का, पूरा खिलवाड़ किया है। 130 बराबर 15 गुड़े 8 10, यहाँ पे 15 बराबर 3 5 गुड़े 3 प्लस 0, और फिर बोल रहा मौसा निकालिए इसका 130 15 का। डायरेक्ट आप लोग निकाल दीजिए 130 15 का, यहाँ पे आपसे मौसा बोल रहा है तो छोटा वाला बाहर होगा, एक यहाँ पे क्या होगा बड़ा वाला अंदर होगा। 15 वाटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 0 3 में से 2 गया 1 कट गया, यहाँ पे ये आएगा हम लोगों का 15, ठीक है ना। 10 एकम कितना होगा 10 5 और ये कट गया 5 से, देखिए अब इसको लाएंगे 10, 5 दूनी कितना होगा 10, ये पूरा कट गया, निमोसा कितना निकल गया 5, 100% राइट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है, ठीक है ना। बोल रहे इसका मौसा निकालिए 130 15 का, तो डायरेक्ट आप लोग 130 15 का मौसा निकाल दीजिए, हो जाएगा आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाग एल्गोरिथम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर में लिख दीजिए, ए इजकल टू बी क्यू प्लस यहाँ पे आर में बोल रहा है बी बराबर 61 है, क्यू बराबर 27 है, आर बराबर 32 है। तो ए का मान आपको निकालना है, इस ए का मान निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। बी का मान कितना है 61 गुड़े, अब इसके बीच में कुछ भी चिन्ह है गुड़ा का चिन्ह, क्यू का मान 27 है, बस आपको देख देख के लिखना है, प्लस आर का मान कितना है 32 है, लिख दीजिए यहाँ पे 32। अब आपको करना क्या है, जोड़िएगा कि सबसे पहले कटाइएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सॉरी जोड़िएगा कि सबसे पहले गुड़ा, तो सबसे पहले आपको गुड़ा करना है। ए बराबर अब 61 में 27 से गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7 6 सते कितना हो जाएगा 42, 2 एकम 2 6 दूनी 12, कितना हो गया 7 4 6 1, यानी 16 47, कितना हो गया 16 47 हो गया, प्लस यहाँ पे 32, इसमें जोड़ दीजिए 16 47 में 32 जोड़ेंगे 7 2 9 4 3 7 और 16 79, ए बराबर कितना हो जाएगा 16 और 79, 16 79 कहाँ है ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आ रहे, क्या आपसे बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको ये मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना ये हम लिए हैं 2024 और 2023 का ही लिए हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन बस आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बनाने आएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग कुछ अच्छा कर पाइएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो फिर बाबू आपको दिक्कत होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग रिवीजन करिए, ये जो क्वेश्चन आज हम जो पढ़ाए हैं ना उसको नोटबुक में लिख के आप लोग जरूर उसको
प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आज पसीना कितना हो रहा है जी, इतना हो रहा है कि गुदगुदी लग रहा है नाक में। ठीक है, आज पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, पंखा भी चल रहा है उस पे भी। ओह, ठीक है नीरज भाई, अब तो क्लास खत्म। 20 गो ही लेके आए थे, लेकिन दमदार क्वेश्चन लेके आए थे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू ये रेडी हो जाओ ऐसे क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और जो बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने का उसको आएगा, वही बाबू 2025 में टॉपर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इस सभी बच्चे आपको क्या करना है, जो भी आज क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए ना, नोटबुक में सबको लिख लेना है, कैसे सोल्व किए हैं आप लोग सोल्व करिए। नहीं आ रहा है, वीडियो चला के देखिए कि कहां वो कैसे सर सोल्व किए हैं, हमसे कहां दिक्कत हो रहा है, तब बाबू आप लोग कुछ आगे कर पाइएगा, तब आपके दिमाग में खुलेगा। अभी क्या करिए, क्लास खत्म हो रहा है तो इस वीडियो को फिर से चालू करिए। क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन देखिए अपने से बनाइए फेयर में। गलत हो रहा है फिर हमारा वीडियो देख के आप लोग बनाइए। ठीक है, तो ऐसे करिए आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 2025 में इसी आधार पे बाबू आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये हमारा गारंटी है, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। सुबह अब क्लास होगा आपका, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और सभी बच्चे, जो भी बच्चे, नया ऐप आने वाला है, तो नया ऐप से आपका अब क्या होगा, पढ़ाई होगा। ठीक है ना। तो चलिए, क्योंकि ये जो ऐप है वो बार बार मतलब डिलीट हो जा रहा है, एक एक महीना डिलीटे रह जा रहा है, तो ये सब गलत बात है ना। ठीक है ना, बहुत ही घाटा लग रहा है, जो भी सर है उनको पैसा अपने लग से देना पड़ रहा है। तो चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। सुबह आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है ना, सुबह वाला क्लास में।